युवा प्रतिभाओं की सफलता की कहानियों से समाज के विकास हेतु उनके विचारों से आपको परिचित करवाता है श्रीफल न्यूज का वैचारिक कदम यूथ रूबरू। जय जिनेंद्र, श्रीफल न्यूज के यूथ रूबरू संवाद कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सावन जोशी। यूथ रूबरू संवाद कार्यक्रम में हर सप्ताह जैन समाज के प्रतिभावान युवाओं से शिक्षा, धर्म, संस्कृति और जैन तीर्थ क्षेत्रों के विकास के बारे में विचार जानकर आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं जैन समाज के युवाओं के आदर्श और प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश बी शाह साहब। जय जिनेंद्र शाह साहब। जय। सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। राजेश जी, सबसे पहले अपना जीवन परिचय दीजिए, आपकी शिक्षा दीक्षा, आप कहाँ से हैं और आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। मेरा जन्म छाणी गांव में हुआ, खेवाड़ से 10 किलोमीटर दूर, और मैं पढ़ाई भी वही हुई। और मैं छोटी सी उम्र में बिजनेस संभालने से मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सका। मैंने 75 में बिजनेस संभाल लिया। 75 से 82 तक मैंने छाणी गांव में जनरल स्टोर का बिजनेस किया। 82 से कुवैत चला गया। कुवैत को 90-91 खाड़ी संकट में मेरे को वापस आना पड़ा। और 82 में हमने वहाँ होटल खोली, वेजिटेरियन होटल खोली। इसके बाद हमने दुकान खोली गरीब बत्तू कॉस्मेटिक। खाड़ी संकट में बड़ी दुकान छोड़ के आना पड़ा। और खाड़ी संकट बाद मैं फिर वापस, मैंने कहा जब इतनी कमाई की नहीं है इसलिए वापस नहीं गया। मैंने वहाँ फर्नीचर की दुकान खोली। फर्नीचर सबसे पहले फर्नीचर का खोल के वुडन फर्नीचर का कारखाना खोला, फिर स्टील के 2 कारखाने खोले और इसको कम से कम 10 साल तक फर्नीचर का चलाया। फर्नीचर चलाने के बाद मैंने फिर सोचा कि डूंगरपुर का भविष्य कुछ भी नहीं है। तो आगे वहाँ डूंगरपुर भी मैंने अच्छा नाम पाया। कई संस्थाओं में मैं वहाँ महिला चैम्बर का प्रेसिडेंट रहा हूँ और कई संस्था रोटरी में भी रहा हूँ। कई और कई संस्था के प्रतिनिधित्व किया मैंने। वहाँ से फिर मैंने सोचा कि इसको लाइन को चेंज की जाए क्योंकि इसका आगे स्कोप नहीं था। मतलब वहाँ पे कमाई अच्छी थी मगर भविष्य कुछ नहीं था। भविष्य का कोई बड़ा छोटा बच्चा तो मैंने अमेरिका उसको भेज दिया पढ़ने के लिए और वहीं इसका जॉब लग गया था। बड़े बच्चे को मैंने सोचा इसको क्यों ना बाहर भेजा जाए। तो उसको मैं फर्नीचर का बिजनेस को वाइंड अप किया। उसको वाइंड अप करके फिर बच्चे को भेजा बॉम्बे, क्योंकि तो बॉम्बे जाकर देख समझ में आया तो बॉम्बे ठीक है, नहीं तो फिर उदयपुर फर्नीचर का करेंगे या फिर फॉरेन चला जाना। बच्चे ने कहा कि मैं पापा बॉम्बे काम करूँगा। तो उसने फिर बॉम्बे वहाँ काम किया। इसके 10 महीने बाद दोनों स्टील की फैक्ट्री मैंने बेच करके मैं उदयपुर में बिल्डर लाइन का काम चालू किया। तो मैं उदयपुर में बिल्डर का काम कर रहा हूँ, बॉम्बे बच्चा संभाल रहा है। अभी मेरा बिल्डर लाइन का काम बॉम्बे, उदयपुर और अहमदाबाद में भी चल रहा है। और मेरा जन्म 31 अगस्त 1957 में हुआ और मैं कई संस्थाओं से भी यहाँ उदयपुर में भी जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ फील्ड क्लब, रोटरी क्लब, भारत विकास परिषद, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, जीतो, अधिकार इंटरनेशनल, बिल्डर एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। रोटरी में भी प्रेसिडेंट रहा हूँ। बाल विकास परिषद में प्रेसिडेंट रहा हूँ। कई संस्था में अच्छी पोस्ट पे काम किया है। और मैं समाज सेवा संस्था में महासभा का भी संभाग अध्यक्ष हूँ। पुलक मंच का भी ट्रस्टी हूँ। इसके बाद तरुण क्रांति मंच का श्रोमणी सदस्य हूँ। ज्ञान केंद्र का श्रोमणी सदस्य हूँ। तो इसी प्रकार से कई संस्था से जुड़ा हूँ। मेरे को समाज सेवा करने का बहुत शौक है और मैं इसके लिए तन मन धन से कहीं भी हर जगह पूरा अपना समय देता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपने छोटी सी उम्र में पढ़ाई छोड़ के बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आपको बिजनेस करना पड़ा छोटी सी उम्र में पढ़ाई छोड़ के? बिजनेस फादर टीचर थे, हम 5 भाई थे। तो उस समय सीधे हम ज़्यादा पढ़ नहीं सकते थे। और 73 में ही मैंने दुकान संभाला। तो दुकान का एक ऐसा मोह लग गया कि आगे बढ़ने का भावना ही नहीं हुई। फिर दुकान में कमाई नहीं की तो फिर वो अपन बिजनेस में मन लग गया। तो 75 पे बिजनेस संभाल लिया मैंने। 75 से मैं पूरा बिजनेस संभाल रहा हूँ। मैं बिजनेस करते भी बहुत टाइम हो गया अभी, मतलब ये 41 साल हो गए बिजनेस करते करते। तो पारिवारिक जिम्मेदारी आ गई। पारिवारिक जिम्मेदारी से। शाह साहब, जैसा कि आपने बताया धार्मिक कार्यक्रम में बहुत दान करते हैं, धार्मिक तीर्थों पे दान करते हैं, बताएं कि आपने धार्मिक संस्कार आए कहाँ से? ये माता पिता की देन है। माता पिता के अच्छे धार्मिक संस्कार हैं और उन्हें भी धार्मिक संस्कार देते रहते हैं। और हम कहते रहते हैं कि अपनी कमाई में परसेंटेज निकालो तो दान करना चाहिए। हमें हमारी जो कमाई उसमें कुछ परसेंट करके हम दान करते ही रहते हैं। तो आगे और काम का स्कोप मिलता ही रहता है। मतलब अच्छी जगह पैसा जाए तो सब हमको फल मिलता ही है। आप बताएं साहब, जो जैन धर्म के तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पे श्रावक बहुत जाते हैं, उन्हें क्या सुरक्षा और सुविधाएं मिलनी चाहिए आपके हिसाब से जो अभी तक नहीं मिल पा रही? हमको इसके लिए कमेटी गठित करनी चाहिए। कमेटी गठित करके इसके लिए उनको सब तरह की सुविधा देनी चाहिए। जैसे हम महासभा करिए, महासभा के साथ साथ एक अलग से कमेटी बन जाए और अलग कमेटी को कुछ फंड दिया जाए ताकि वो जो सब तरह से सुरक्षा इस तरह से कर सकता है। बात और बताएं सर, आजकल जो युवा है उनका रुझान धर्म और मंदिर की तरफ थोड़ा कम हुआ है,
तो उन्हें कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य क्या रहेगा? इसके लिए माता पिता को उनको पहले से ही संस्कार देने चाहिए। बचपन से ही उनको नमोकार मंत्र का पाठ है, साधु सेवा में साथ में ले जाना, उनको आहार में साथ में करना चाहिए, यात्रा जाए साथ में ले जाए, उनको उसको संस्कार देने चाहिए, ताकि बच्चों को पहले से ही वैसे भाव तो बाद में इस तरह से वो अभिषेक उनको कराना सिखाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि धर्म की प्रति भावना जागरूक है। क्योंकि कर्म तो सब कर रहे हैं, धर्म करना भी ज़्यादा जरूरी है। जी शाह साहब, एक बात और बताएं साहब, आपको नहीं लगता कि किसी एक ऐसी कमेटी की ज़रूरत है जो साधुओं के विहार, आहार, उनके विश्राम की व्यवस्था कर सके पूरे देश भर के लिए? इसके लिए कमेटी बहुत जरूरी, इसके लिए फंड भी होना चाहिए और जगह जगह संत भवन भी बहुत से बनाती है, बनाना भी चाहिए। अभी हमारे खड़क वाले भी 3 जगह संत भवन बना रहे हैं, अभी पुलक मंच वाले ने भी बनाया, तो उसमें कोई चीज़ बनेगी तो अपने आप कोई सहयोग देगा। तो उसके लिए संत भवन और आहार विहार के लिए भी कोई फंड बनाना चाहिए। तो जो साधु अकेले जो जिनके पास नहीं है, तो बहुत से साधु के तो लाइन लगती है और बहुत से साधु उनके पास कोई नहीं होता, उन साधु के लिए उनको पूरी व्यवस्था करनी जरूरी है। तो ये एक अच्छा काम है, मतलब अपन दूसरी जगह पैसा वो करें, दुरुपयोग करें, इससे चाहिए सदुपयोग है पैसा, इसके लिए हमें फंड इकट्ठा करना चाहिए। ये आप बताएं कि साहब, कई सारे जैन प्रतिभावान छात्र छात्र हैं, आप भी जानते हैं, छोटी जगह से आप आए हैं, आपने भी बीच में पढ़ाई छोड़ दी आर्थिक संकट के कारण, तो आपको नहीं लगता है कि कई सारे प्रतिभावान छात्र छात्रा ऐसे हैं जो आर्थिक संकट के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपना करियर नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए समाज को? बिल्कुल करना चाहिए, इसके हमको हॉस्टल बनाने चाहिए, कोचिंग इसके लिए वो करनी चाहिए और एक फंड भी करना चाहिए, जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको फंड देना चाहिए और वो इंटेलिजेंट होकर के भी वापस मतलब सर्विस लगे वो वापस पैसा रिफंड करें, तो क्या उनको भी और एक एहसास हो नहीं, मैं आज इनकी वजह से आज कुछ बनाऊं, वो अपना इससे पैसा दुगुना पैसा देंगे। इसके लिए उनको एक कमेटी तैयार करके कुछ करना चाहिए। राजेश जी, आप वागड़ से और आप जानते हैं वागड़ में कई सारे तीर्थ क्षेत्र हैं, लेकिन वो उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए जितनी प्रसिद्धि उनको मिलनी चाहिए थी। जैसे अंदेश्वर पार्श्वनाथ भगवान है, ऋषभ देव है, नागफणी जी है, आप बताएं क्या किया गया ताकि उनका प्रचार और बाहर के लोग आके यहाँ के दर्शन करके धर्म लाभ ले सकें? आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इतने चमत्कारी और तीर्थ स्थान है मगर बहुत से बाहर उनको पता ही नहीं है। इसके लिए हमें आज जैसे वीडियो का हाईटेक का जमाना है, इसके अंदर प्रचार प्रसार करना चाहिए और हमें इस धर्म की किताबें निकालनी चाहिए, सब जगह हमें अलग अलग प्रचार करके सब जगह करना चाहिए। तो जैसे बाहर के लोग यहाँ इनको भी बाहर अपने सब जगह इसका प्रचार प्रसार करके आज उनको एक सब तरह से व्यापक प्रचार करना चाहिए। आप धार्मिक संस्थाओं से होते हैं, बहुत सारा धार्मिक काम भी करते हैं उनके कामों में, आपके दिमाग में कोई ऐसी बड़ी योजना है जो आपको मौका मिले तो आप करना चाहेंगे? मौका मिले तो हम जैसे आज हॉस्टल बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल अपन कर सकते हैं, कोचिंग का भी अपन व्यवस्था कर सकते हैं। आज स्कूल यूनिवर्सिटी अपन दूसरा पैसा खर्च कर दूसरी जगह ये चीज़ बनाकर आज कई लोगों को अपन फायदा पहुंचा सकते हैं और जो भी पढ़ने में सक्षम नहीं है उनको व्यवस्था करके अपन कहीं से फंड बनाकर अपने कर सकते हैं, एक ट्रस्ट बनाकर भी अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा एक ट्रस्ट बनाकर कुछ ऐसी योजना है ताकि मैं आगे भविष्य में कुछ कर सकूँ। राजेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। युवा प्रतिभाओं की सफलता की कहानियों से समाज के विकास हेतु उनके विचारों से आपको परिचित करवाता है श्रीफल न्यूज का वैचारिक कदम यूथ रूबरू।